दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारत ने जिस तरह से सिंधु नदी का पानी रोका, पाकिस्तान में पूरे हाहाकार मच गया है और भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग शुरू होने वाली है। दोस्तों जिस तरह से वहां की सरकार पब्लिक को मारने पे तुली है और वहां की जो जनता है, वहां का जो पब्लिक प्लेस है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, पानी से उनका गला सूख रहा है, जानवर मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार पटरी पे आने का नाम नहीं ले रही। अब आपको हम वहाँ की पब्लिक की, वहाँ की जो आवाम है, उसको हम सुनाते हैं आखिर वो क्या कह रही है। सरकार को बुरा भला कह रही है, लेकिन फिर भी उसको अकड़बाजी है। कहते हैं रस्सी जल जाती है पर उसका ऐंठन जो है नहीं खत्म होता है। वही हाल पाकिस्तान सरकार की है और वहाँ के जो सेना के कमांडर हैं उनकी है। आइए सुनते हैं उनकी पब्लिक क्या कह रही है। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हो वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों आज की जो खबर है ना, दिल थाम के सांस से रोक के बैठ जाएं, क्योंकि जहां पर इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। ये वो दरियाए चनाब है जो हिमाचल से कश्मीर और कश्मीर से बहता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचता है। इंडिया इसका जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है और इसके ऊपर जो है डैम बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया को जगमगाता बनाएगा। देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पहलगाम और पहलगाम के बाद 4 दिन की जंग और जंग के बाद पानी का मुद्दा वहीं का वही है। बिलावल भुट्टो बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो हम सिंधु नदी में खून आएगा। और अगर हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात करें तो कहते हैं कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम इसकी सांसें बंद कर देंगे। तो क्या इंडिया ने अपनी सांसें बंद करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है। और इसके ऊपर आवाम से बात करेंगे कि जो इंडिया बोलता है वो कर रहा है। अटैक का बोला, अटैक किया। अब पानी का मसला क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल उठाना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज्यादा देर हो जाए। एग्जैक्टली क्योंकि ऑब्वियसली बात यह है कि पानी जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ज़रूरत है, बल्कि कह लें कि हर कंट्री की जो है ना वो ज़रूरत है। बेसिकली ये है कि आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, आपको सस्ती बिजली पैदा करने के लिए चाहिए। तो थ्रू आउट जो है ना, जब से इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो सेपरेशन हुई, तब से ही जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना वो पानी को लेकर कशीदगी जो है ना वो शुरू हो गई थी। बेसिकली जो है ना वो 6 दरिया थे, लेकिन ये है कि जब ये टेंशन जो है ना वो रेज होना शुरू हो गई और इवन के इसमें जंग की सूरत हाल पेश आने लगी, तब जो है ना वो यूएन के पास गए, वर्ल्ड बैंक के तहत जो है ना वो ये रिजॉल्व हुआ इशू। तब से जो है ना वो चलता आ रहा है। लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान में जब जंग की कंडीशन होती है या कोई भी कोल्ड वार होती है या फिर हल्की फुल्की जो है ना वो छेड़छाड़ होती है, तो तब ही जो है ना वो उनके पास मुद्दा आ जाता है कि हम पानी आपका बंद कर देंगे। और सर वो बड़ा मजे का लगता है क्योंकि उस तरफ से आ रहा है ना पानी, इंडिया में से बह के आता है। एग्जैक्टली इवन के ये ना धमकियों के तौर पे, और इवन के लास्ट हम 3 to 4 वीक से जो है ना वो हम मीम्स जो है ना वो पढ़ रहे थे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, कैसे बनाओगे? और पाकिस्तानी कह रहे थे हम तो कोक पी रहे हैं, हम तो दूध पत्ती पी रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो जो है ना वो मीम्स भी जो है ना वो सरफेस हो रहे थे थ्रू आउट जो है ना वो सोशल मीडिया। सो बेसिकली ये है कि बेसिकली आप ये देखो ना कि ये दरिया ये एक कंट्री से तो गुजरते नहीं है। अगर इंडिया से गुजरते हैं और इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आते हैं, तो इंडिया में भी आने के लिए चाइना से जो आते हैं, क्योंकि वो अपर साइड पे चाइना है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो वायलेशन करते हो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये बेसिकली एक सिनेरियोज हैं। पाकिस्तान ने बेसिकली जो पाकिस्तान में पानी आता भी है ना, पाकिस्तान ने ऐसा उसका यूज़ नहीं किया है। सर अपनी गलती पहले माननी चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि पाकिस्तान में एक बेसिकली कल्चर ये है यहाँ पे कि हमने ना 5 साल हमारी गवर्नमेंट चलनी नहीं है और जो बेसिक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है ना। डैम जो है ना वो बिल्ड करने का 7 से 8 साल का प्रोसीजर होता है। उनको ये होता है कि अगर हम बना देंगे तो वही ना हो कि उसको कमर्शलाइज जो है ना वो जिस तरह से हर जगह अगला बंदा बना देगा कि भाई मैंने जो है ना वो बनाया है, सारा नाम जो है ना वो ले जाएगा। तो इसलिए इनको ना सबसे जो चीप लगता था ना कि हाँ समंदर में जो है ना वो बेड़े खड़े कर दो, वहाँ से बिजली बनाओ और उनसे जो है ना वो रेंट आउट लो, और इसी तरह से जो है ना वो, और इसी वजह से जितनी भी हमारे जो है ना वो हुए हैं ना तो एक्सपेंसिव। एक तो अल्लाह की तरफ से गर्मी है, सूरज मियाँ बहुत गुस्से में है ना, जून जुलाई। एग्जैक्टली। और दूसरा गुस्सा हमारी हुकूमत को वहाँ पे आ जाता है। मतलब एक घर का बिल लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए 2 रुपए यूनिट है और 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। एग्जैक्टली 40 करोड़ आवाम के मुल्क में 200 यूनिट बंदे को फ्री। हमारा 200 यूनिट का बिल ही 35,000 25,000।
एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इवन के आप ये देख लो कि हमें बेसिकली हम ट्रेड में भी क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी है, इसकी वजह से जितनी चीज़ें बनती हैं ना वो महंगी बनती हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली होगी, तो आप कमोडिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली ट्रेड कर रहे हो ना मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपकी चीज़ बन ही महंगी रही है तो आप उसको महंगी सेल करोगे, और किसी बंदे को वो सस्ती मिल रही होगी तो वो वहाँ से ले लेगा। और राइट नाउ इसी वजह से इंडिया जो है ना वो ट्रेड में इसलिए ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कम है। आप ये देखिए कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और राइट नाउ जो है ना वो बीइंग अ एग्रीकल्चरिस्ट हम देखते हैं कि हमारे साथ जो फार्मर के साथ हो रहा है वो बेसिकली बिजली महंगी होने की वजह से इतने बिल आते हैं कि हम देखते हैं कि यार हमारी वीट की हमें जो पड़ रही है ना वो 2600-2700 हमें पड़ रही है, और गवर्नमेंट 2500 रेट लगा देती है। 2200 है इस दफा 2200 लगा ना करे सर। हाँ 2200 है। तो इस वजह से हम जो है ना वो हम इतने शहंशाह लोग हैं कि हम अपने जेब से पर हजारों रुपए के हैं। एग्जैक्टली वही तो हमारा रोना है। 1000 रुपए का यूरिया खाद की एक बोरी है। एग्जैक्टली इसी वजह से तो यही तो हमारा रोना है। और अगर आप इंडिया में देखो तो वहाँ पे फर्टिलाइजर जो है ना वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सस्ते तकरीबन 10 to 12 जो है ना वो हमारे मल्टीप्लाई है उनसे जो है, तो वो इस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर उनको रेट भी कम मिलता है तो ठीक है, बेच देते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया में बेसिकली वाटर का, लेकिन हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ना उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, आप रोक लो पानी भाई। मतलब है ना ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई ये पहलगाम हुआ है और उसके बाद ये जो मसले क्रिएट हुए और जिस तरह से पानी का जो मसला वो बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, मैं ये कहूँगी यार ये मसला अब से नहीं है, ठीक है, ये बहुत पहले से। और जब भी और इंडिया हर जगह यही बोलता है कि यार ये जो ट्रीटी का सिस्टम है ना, ठीक है, ये जो वाटर ट्रीटी है इसको दोबारा से रिन्यू किया जाए, ठीक है। ये उस जो 60 में हुआ था, ठीक है, ये उस तरह से नहीं किया गया, तो ये मसला तब से चल रहा है। लेकिन इंडिया डेफिनेटली, मैं नायला की बात से एग्री कर रही हूँ कि 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ उसमें इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान को पानी ज़्यादा मिल रहा है और मुझे पानी कम मिल रहा है। मैं बड़ा मुल्क हूँ लेकिन मुझे भी 3 दरिया, पाकिस्तान छोटा मुल्क है उसको भी 3, क्योंकि जब भी कोई भी किसी भी किस्म की वॉर होती है, कोई भी ऐसा मसला क्रिएट हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया हमेशा इसी बात को हाईलाइट करता है कि यार या तो मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, ठीक है, या तो सारा पानी हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब जिस तरह से दरियाए चनाब का वो बोल रहे हैं कि वो पूरा पानी का रुख हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ये जो पानी है ना किसी एक ही तरफ तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंसान यहाँ पे भी इंसान वहाँ पे भी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के लिहाज से वो वाला जो एरिया इंडिया वाला उसमें ज़्यादा लोग बसते हैं। एक तरफ से उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं बेस्ट है कि यार यहाँ पे ज़्यादा पानी देना चाहिए और उनको उनकी आवाम के मुताबिक पानी देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगी जो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू हो, पाकिस्तान बोलता है कि ये 3 रिवर मेरे ही हैं और मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ना। इंडिया तो बोल रहा है कि मेरे साथ डिवीजन कर लो, चलो कुछ पानी मुझे दे दो। पाकिस्तान का ये पॉइंट है कि हम नहीं देंगे पानी। यार मसला तो सारा ये पानी का मसला नहीं है, ठीक है, ये एक ईगो का मसला आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है जो चीज हमारे पास है उसमें से हम कभी भी 50-50 नहीं करेंगे, ठीक है। जो एग्रीमेंट साइन हो गया वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर ले, लेकिन इंडिया कह रहा है कि ठीक है अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे कर लेंगे। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। अब ये जो पहलगाम का वाक़या उसके बाद उनका जो गुस्सा था वो मज़ीद शदीद पाकिस्तानियों पे निकल रहा है, जिस तरह से टैक्स वगैरह हुए। तो मैं ये बोलूँगी अब या तो पाकिस्तान को हार मान लेनी चाहिए या तो फिर 50-50 दोनों को करना चाहिए। वर्ल्ड क्या करे, दुनिया क्यों नहीं बोल रही और इस मामले में कोई इंटरनेशनली इसको क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा? इंडिया बोल रहा है कि मैं इसको डाइवर्ट ही कर दूंगा। देखिए यार, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इस दरियाए चनाब में ऑलरेडी पानी का लेवल कम होता जा रहा है। इंडिया पानी रोक रहा है, ठीक है, और अगर इंडिया ने कम्प्लीटली रोक लिया तो हम एक नई मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, हर तरफ से हमें किसी ना किसी क्राइसिस का हम शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है, और अभी ये वॉर होगी उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो सिंपली बात यह है कि हमें सोचना चाहिए, कोई मामूली से छोटी सी बात है जिसको हम इग्नोर करेंगे। टिकटॉक पे इतने ज़्यादा मीम्स वायरल हो रहे हैं, ठीक है, पानी नहीं है तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। पहले वॉर में भी यही सिस्टम चल रहा था कि लड़ाई हो जाती है, क्या हो जाता है, तो 4 दिन की लड़ाई ने लोगों को दिखा दे कि क्या कुछ हो सकता है और कितनी खतरा। और ये तो फिर पानी है, हमें 1 घंटा पानी ना मिले तो हमारी जान पे बनाते हैं। और फिर ये पूरे दरियाओं की बात है, दरियाए रावी को देख लो, इंडिया का सारा पानी उनकी तरफ जाता है, वो सूखी पड़ी है। अगर दरियाए चनाब का भी वो रुख अपनी तरफ मोड़, क्योंकि इंडिया जो कहता है वो कर देता है, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है उनकी, ठीक है, और उन पर मैं ये कहूँगी जिस तरह से वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ठीक है, तो उनके लिए सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज उनके साथ हैं। अब अमेरिका को देख लो, जंग में वो आया नहीं है, सीज फायर उन्होंने करवा दी। तो ये चीज़ है, पाकिस्तान के हक में भी लोग सपोर्ट करेंगे लेकिन उस तरह से नहीं करेंगे। इंडिया के सपोर्ट में ज़्यादा। और तुम्हें पता है उनका जो वो जिस तरह से वो कह रहे नहीं अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना तो दोबारा से रिन्यू करो, हम उसको मानते ही नहीं। और पाकिस्तान कह रहा है कि जो मेरी तरफ है उसको मैं दूंगा नहीं। तो ये पानी की तो जंग है नहीं, ये तो ईगो की जंग है कि जो हमारा है वो हमारा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। देखो, अगर इंडिया के पॉलिटिशियन देखकर पाकिस्तान के इंडिया के पॉलिटिशियन
अपोजिशन पाकिस्तान को लेके बड़े बयान दागते हैं, ठीक है। अभी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की जो है समझ लें नरेंद्र मोदी की जो अपोजिशन है उन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत टारगेट किया। असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान को जो है जर्मनी शायद गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा टारगेट किया। हमारी सियासी लीडरशिप क्या उस तरह से इंडिया को रिप्लाई करती है जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है? कभी भी नहीं, क्योंकि इंडिया से कितने ज़्यादा हमने ऐसे इंटरव्यू सुने हैं जिसमें वो पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहे होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान से आज तक कभी किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। एक चीज़ है, इंडिया में जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट्स में आ जाता है। और यही चीज़ मुझे लगता है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं या वहाँ पे जो ऑपोजिशन में बैठे होते हैं वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, यार अगर हम करेंगे तो हमारी वाह होगी। और ये होता है, ये रियलिटी है, ये वहाँ पे होता है। देखो जिस तरह से वहाँ के जो लीडर्स हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, वो हाईलाइट्स हो जो उनकी वाह होती है और लोग उनको पसंद भी करना शुरू कर देते